हेलो दोस्तों, हरियाणा वासियों के लिए जो बीपीएल राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं पिछले लंबे समय से हरियाणा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड पे रोक लगी हुई थी। यहाँ पे आप बीपीएल राशन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो पोर्टल ओपन कर दिया गया है। कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, और जो सरल केंद्र से या फिर सीएससी केंद्र से अप्लाई करना चाहते हैं वो सीएससी से भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस खुल जाती है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने जो सर्च बॉक्स है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको बीपीएल लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ बीपीएल लिख देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे बीपीएल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सर्विस खुल के आ गई है, बीपीएल है। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने फिर से एक न्यू पेज खुल जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर बीपीएल इंटाइटलमेंट, ये वाला फॉर्म जो है आपको फिल करना होता है। तो चलिए स्टेप वाइज स्टेप देख लेते हैं हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ दी हेड ऑफ दी हाउस होल्ड, जो घर में फैमिली का आपको मुखिया है, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मदर नेम में आपको यहाँ पे मदर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है, और स्पाउज नेम में आपको स्पाउज नेम डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आप रूरल करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे अर्बन कर देंगे। उसके बाद आप सी हैं, यानी कि आप शेड्यूल कास्ट से हैं, या फिर आप किसी और कास्ट से हैं तो नॉन एससी यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जो आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको स्ट्रीट, जो आपकी गली है, मोहल्ला है, उसका नाम या फिर गाँव का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लैंडमार्क सेलेक्ट कर लेना है। आपके यहाँ आसपास मंदिर, खेड़ा या कोई भी ऐसा स्थान हो जो वहाँ पे पहचान हो सके, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के साथ ही आपको यहाँ पे अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट होने के साथ ही यहाँ पे आपको अपना विलेज चूज करना है और विलेज डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के साथ आपको यहाँ पे जो मेल आईडी रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के साथ जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। डू यू हैव राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यदि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का अपना कनेक्शन है तो आप येस कर देंगे, और अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ गैस कनेक्शन, यहाँ पे आपको गैस कनेक्शन की डिटेल डालनी है। आपको डबल कनेक्शन है या सिंगल है, तो जो सा भी कनेक्शन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एन भी कर सकते हैं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल जिनके पास नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे गैस कंपनी नेम डालना है। यहाँ पे आपको जो सी गैस कंपनी है वो डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ गैस एजेंसी का नेम जो रहेगा, जहाँ से आप गैस कनेक्शन ले रखा है, उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको गैस एजेंसी जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सब्सिडी बैंक की जिस अकाउंट में आती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सब्सिडी ब्रांच नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर से स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो जानकारी है दोस्तों, ये आपको टोटली फिल करनी है। ध्यान रहे, आप जो स्टार मार्क हैं वही आपको फिल करने हैं। ये छोटे छोटे स्टार मार्क जो लगे हुए हैं यही आपको फिल करने हैं। इसके अलावा जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। ये जो स्टार मार्क है ये आपको टोटली फिल करने होंगे। उसके बाद आपको एनी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ओन्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि आपके पास दो पहिया और थ्री पहिया अपना खुद का कोई साधन है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे, जैसा कि आपकी जानकारी रहेगी। उसके बाद आपको एनी फोर व्हीलर, यानी कि कार, वैन और ट्रक, कोई बड़ा वाहन आपके पास है, यहाँ पे आपको यस या नो कर देना है। उसके बाद वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑन ए ट्रैक्टर, क्या आपके पास एक ट्रैक्टर है, तो आप यहाँ पे येस या नो कर देंगे। उसके बाद आपको वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड, यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आप येस या नो जिस हिसाब से आपका रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यदि आप यहाँ पे येस करते हैं तो यहाँ आपके पास और ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कितनी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो यहाँ पे येस या नो करेंगे। अगर आपका एम्प्लॉय है सेंटर में या स्टेट में तो येस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। तो नो करने के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे आप देखेंगे वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज ओनर पार्टनर इज एन इंटरप्राइज, कोई इंटरप्राइज है, कोई कंपनी है, तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर देंगे। वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज अंडर जीएसटी, के पास अगर जीएसटी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे भी नो कर देंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वेदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज इनकम टैक्स पे, यहाँ यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज इनकम टैक्स पे, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं और प्रोफेशनल टैक्स पे ही हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया है, आप भी नो कर देंगे। उसके बाद डज हाउस होल्ड आउन रेफ्रिजरेटर, क्या आपके पास में घर में रेफ्रिजरेटर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद डज हाउस होल्ड आउन लैंडलाइन और फ़ोन, अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन है तो आप यस करेंगे या फिर नो कर देंगे। उसके बाद टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑन इन एकर्स बाय ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड रूरल, यानी कि आपके पास कितना जो एरिया है वो खेती योग्य है, नहीं है तो यहाँ पे मैं जीरो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आउंड बाय द हाउस होल्ड, तो यहाँ पे आपको ये है कि कितना सिंचाई योग्य भूमि है या असिंचाई योग्य भूमि है, तो यहाँ पे मैं असिंचाई योग्य कर देता हूँ। उसके बाद आगे चलना है, यहाँ पे इज एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड दिव्यांग, यानी कि आपके घर में से कोई भी डिसेबल्ड है, यानी कि कोई घर में से अपंग है, यस या नो अपने हिसाब से आप करेंगे ये। उसके बाद टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर, एनुअल इनकम यानी कि सालाना जो आपकी आय है वो आप शारीरिक श्रम करके कितनी कमा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे डज एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड अर्न 10,000 मंथली और मोर, क्या आपके घर में से कोई भी मेंबर 10,000 रुपये महीना कमाता है और नहीं, तो आपको यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डज हाउस होल्ड ऑन एनी एयर कंडीशनर, क्या आपके घर पे किसी के पास एसी है, तो आप यस या नो अपने हिसाब से यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आपकी सभी सोर्स से जितनी फैमिली इनकम है, जितने भी आपके परिवार में मेंबर हैं उनसे टोटल इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदर फैमिली इज होमलेस, यानी कि आपके पास घर नहीं है, तो आप अगर किराए पे रहते हैं, आपके पास अपना मकान नहीं है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस, और अदरवाइज आप नो कर देंगे यदि आपके पास अपना खुद का मकान है। उसके बाद बैंक नेम आपको यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये आप खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ कार्ड, यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल आपको डालनी है, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ कार्ड इशू, आपकी जो इशू हुआ था, जो कार्ड बना था आपका राशन कार्ड, वो किस डेट को बना था वो डाल देना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी डाल देनी है, वेरीफाइंग अथॉरिटी, ये सारी जानकारी आपको राशन कार्ड पे मिल जाएगी जो आपका पहले से इशू हुआ है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाती है। यहाँ पे नेम आ जाता है, फादर नेम, मदर नेम, जो आप ऊपर फिल करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे टोटली डिटेल फिल हो जाती है। उसके बाद डू यू हैव टू ऐड मेंबर डिटेल, यदि आप एक्स्ट्रा किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, और जो फैमिली के मेंबर आप राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं उनके नेम ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको अदर मेंबर ऐड करने हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता, हमारे सामने प्लस का निशान खुल के आ गया है, तो यहाँ पे आप प्लस करते चले जाएंगे, मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड करते चले जाते हैं और देख लेते हैं आगे कैसे आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। टोटल मेंबर फीड करने के बाद इसको फाइनल सबमिट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप मेंबर्स को ऐड कर देते हैं उसके बाद तो दोस्तों मुखिया का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे टिक मार्क जरूर कर देना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन लिख देनी है, जो क्वालिफिकेशन उनकी है वो कितने पढ़े हुए हैं। उसके बाद आपको नीचे जैसे कि मैंने डिटेल भरी हुई है यहाँ पे नेम, उसके बाद उनके पिताजी का नाम, उसके बाद उनकी माताजी का नाम, फिर उनके जो स्पाउस रहेगा, जो उनकी घरवाली या वाइफ है उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मुखिया के साथ इनका क्या कुछ संबंध है वो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको ये टिक मार्क कर देना है। यदि आप ये टिक मार्क नहीं करते हैं तो जो भी राशन का सामान मिलना होगा जब आप वहाँ पे फिंगरप्रिंट वहाँ पे चेक कराएंगे, तो यदि आप इसको टिक नहीं करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी मेंबर की जो घर में से है उसकी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। इस प्रकार से आपको टोटली डिटेल फिल कर देनी है। जब आप ये टोटल डिटेल फिल कर दें उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट मेंबर को जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल डिटेल फिल करी है बिल्कुल ऐसे ही आपको फिल कर देनी है। यदि किसी घर में से शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे जो स्पाउस नेम है उसमें अनमैरिड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन को एग्री कर देना है जैसे कि मैंने एग्री कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जब फाइनल सबमिट करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है तो चलिए हम दोबारा से इसको सबमिट करके देख लेते हैं। केवल ये मैंने आप सभी को समझाने के लिए पूरा वीडियो बना दिया है। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे और ये जो साइट है दिक्कत नहीं करेगी तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो इस प्रकार से भरने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए हम एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये एरर मेंबर ग्रिड डाटा इज़ नॉट कंप्लीट, तो इस प्रकार से एरर दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये एरर दूर हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही साइट पे चल रही इस प्रकार की परेशानी दूर होती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस चीज़ से अवगत करा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।